जो लालन की सेवा हो रही है, जुगल किशोर की सेवा हो रही है, गोविंद जी की सेवा हो रही है, गोपीनाथ जी की, गोवर्धन नाथ जी की, इन रूपों में भी ठाकुर जी प्रत्यक्ष हैं। ये हमारे आपके घर में जो श्री विग्रह रूप में प्रभु विराज रहे हैं, ये ठाकुर जी के अर्चा अवतार हैं। अर्चा अवतार माने कि प्रभु अर्चना ग्रहण करने के लिए प्रकट हुए हैं। प्रभु ने गीता में भी और भागवत जी में भी दोनों स्थानों पर कहा है कि अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूं। लेकिन इस प्रतिज्ञा को प्रभु ने अपने साक्षात अवतारों में पूरा नहीं किया। यशोदा जी ने खूब ठाकुर जी को बांधा, लेकिन फिर भी प्रभु मथुरा गए ही। तो साक्षात अवतारों में अहम भक्त पराधीन सत्य नहीं हुआ। ये मैं भक्त के अधीन हूं, ये प्रतिज्ञा ठाकुर जी अर्चा अवतार में पूरी किए। जब मंगला करें तो ठाकुर जी उत्थापन को तैयार हैं। कहीं मंदिर में 4 बजे मंगला हो जाए, 5 बजे मंगला हो जाए, कहीं कहीं मंदिर में 8-8 बजे मंगला हो, कहीं 9 बजे, 9:30 बजे राजभोग आ जाएं, 10 बजे राजभोग आ जाएं, कहीं 12 बजे, 1 बजे राजभोग आ, कहीं शाम को 5:30-6 बजे शयन हो जाए, कहीं 8 बजे 9 बजे शयन हो। भक्त जो धरावे ठाकुर जी वही धारण करें। भक्त जो भोग समर्पण करे ठाकुर जी उसी भोग को स्वीकार करें। जब उठावे तब उठें, जब सुबावे तब सोएं, जैसे राखे जिन उपचारों से ठाकुर जी उसी सेवा को ग्रहण करें। तो हमारे आपके घरों में जो श्री विग्रह रूप में ठाकुर जी विराज रहे, ये भी अवतार है। इनका नाम है अर्चा अवतार। तो विविध रूप में प्रभु भक्तों का पोषण करने के लिए अवतार धारण करते हैं। आज अवतारों की चर्चा है। श्री सुखदेव जी ने 24 अवतारों को प्रणाम करते हुए दशावतार को स्मरण किया है और फिर अंततः दशम स्कंद में नंद घर आनंद भई जय कन्हैया लाल की। आज हमको भी वही यात्रा करनी है। और ये भी एक सुंदर सिद्धांत को उजागर करने वाली बात है कि भागवत जी में दशम स्कंद में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, जबकि भागवत जी श्री कृष्ण को निरूपित करने वाले ग्रंथ हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं घोषणा करने वाले ग्रंथ हैं और कुल 12 स्कंद हैं। और उन 12 स्कंदों में भी 10वें स्कंद में जाके ठाकुर जी प्रकट होते हैं। कारण क्या है? सुखदेव जी की दृष्टि है, वेद व्यास जी की दृष्टि है। जो प्रारंभ के 9 स्कंद हैं वो मानिए नवधा भक्ति का स्वरूप है। पहले साधक नवधा भक्ति करता है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति करे। ये नवधा भक्ति साधन भक्ति है। साधन भक्ति माने जो भक्ति की जाए उसको साधन भक्ति कहते हैं। भक्ति 2 प्रकार की है, एक साधन भक्ति है, एक प्रेमा भक्ति है। एक भक्ति वो है जो की जाए, एक भक्ति वो है जो हो जाए। तो 9 स्कंद मानो नवधा भक्ति का स्वरूप है। और जब नवधा भक्ति सिद्ध हो जाए तो जो दसधा भक्ति है,
जो प्रेमा भक्ति है, जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, उस भक्ति में श्री ठाकुर जी को प्रकाश हो। श्री यशोदा जी प्रेम लक्षणा भक्ति है, देवकी जी साधन भक्ति है। साधन भक्ति में ठाकुर जी प्रकट तो हुए पर सेवा प्राप्त नहीं हुए। देवकी जी में ठाकुर जी प्रकट तो हो रहे हैं लेकिन मथुरा में उत्सव नहीं मन रहा। देवकी जी का दूध ग्रहण नहीं कर रहे, देवकी जी की सेवा ग्रहण नहीं कर रहे, सेवा ग्रहण कर रहे श्री यशोदा जी की। श्री यशोदा जी प्रेम लक्षणा भक्ति है, देवकी जी साधन भक्ति हैं, श्री वसुदेव जी विशुद्ध चित्त हैं। विशुद्ध चित्त के द्वारा साधन भक्ति बने, माने हम लोग कथा श्रवण भी करें, हम लोग कीर्तन नाम जप भी करें, स्मरण भी करें, पाद सेवन भक्ति भी करें, अर्चन वंदन सब भक्ति करें, पर नवधा भक्ति का फल क्या है कि नवधा भक्ति करके हृदय में निर्मल श्री कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाए। इसका नाम है प्रेम लक्षणा भक्ति।